हैं इम्यूनोग्रिड के, और मेमोरी ग्रिड, ये जबरदस्त काम किया है। मेमोरी ग्रिड में कैसे, ये मैंने इनको दिया, एक औषधि दी, तो मेरे से बोले स्वामी जी हम ऐसा करें, मैंने कहा चांदी को दिमाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो इन्होंने उसके ऊपर ट्रायल किया, और फिर हमने जो इनको फार्मुलेशन बताया कि मेमोरी ग्रिड में यही औषधियां डालो और उसमें चांदी डालो, मोती डालो, थोड़ा सा स्वर्ण डालो, उसका फिर जो है इन्होंने क्या किया था मेमोरी ग्रिड का बताना चाहिए। तो हमने स्वामी जी ऐसा किया कि चूहों के अंदर कुछ लर्निंग और मेमोरी का काम किया। चूहों को कुछ ऐसा स्ट्रेस दिया जिसके बारे में उन्हें उम्मीद नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रेस, मतलब ऐसी स्ट्रेस जिन्हें पता ना हो। उनके आसपास बिल्ली की आवाज़ प्ले कर दी, उनका केज हिला दिया, उनका टेम्परेचर चेंज कर दिया, उन्हें आधे घंटे जो खाना मिलना था वो डिले कर दिया, तो एनिमल स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है, ब्रेन की फंक्शनैलिटी उससे कम हो जाती है। तो ऐसे एनिमल मॉडल में स्वामी जी हमने मेमोरी ग्रिड के कंपोनेंट ट्राई किए, और जो आपने कहा था कि रजत भस्म पे अलग से काम किए, चांदी सिर्फ हमने अलग से लेके देखी, और ये देखने का प्रयास किया कि ये जो पादप औषधियाँ हैं, जो अब हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, क्या उनका ब्रेन तक पहुँचने में रजत भस्म चांदी क्या हेल्प करती है। और हमने पाया कि ऐसे में जिसमें स्वामी जी हमने चांदी डाली थी, उन एनिमल्स का रेस्पॉन्स नॉर्मल एनिमल के मुकाबले बहुत अच्छा था। तो फिर ये लगा कि जरूर ये इनका दवाइयों का सही जगह तक पहुंचाने का जो काम है वो चांदी और सोना करते हैं। हाँ, ये भी एक खास बात है, खुद का तो गुण है ही उनका, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो उनकी मेडिसिनल जो उनका इफेक्ट है सोना चांदी का, वो तो है ही, जो दूसरे हर्बल एस्पेक्ट उनके साथ होते हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं उनको गुणों को, और जहां उनका असर होना चाहिए, ब्रेन पर, हार्ट पर, लीवर पर, किडनी पर, स्किन पर, बोन्स पर, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर, जहां जो चीज का असर होना चाहिए उसके उस असर को बढ़ा देते हैं। ये बात कहना चाह रहे हैं जी स्वामी जी। तो स्वामी जी आजकल ऐसा है भी, जो मॉडर्न साइंस में भी चल रहा है, गोल्ड नैनो पार्टिकल के नाम पे, जो ड्रग कैरियर का काम कर रहे हैं। एलोपैथिक की भी कुछ दवाएं, कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज भी आजकल गोल्ड नैनो पार्टिकल के ऊपर कोट की जा रही हैं, ताकि वो वहां पहुंचे जहां उनको पहुंचना चाहिए। और आयुर्वेदा में स्वामी जी गोल्ड नैनो पार्टिकल सदियों से चले आ रहे हैं, जिसको हम स्वर्ण भस्म कहते हैं, और वही साइज के, उन सबके साइज भी नैनो के फॉर्म में हैं, और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी पार करते हैं। और ये स्वामी जी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे शरीर की संरचना ऐसी है कि खून और ब्रेन कभी डायरेक्ट आपस में नहीं मिलते, आपस में लिंकिंग नहीं होती, एक बैरियर बना हुआ है। उस बैरियर को पार कराना एक ड्रग डिस्कवरी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, ये बड़ी बात कही है, दोबारा बोलना इस बात को। तो स्वामी जी जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन और ब्लड बैरियर, ब्रेन ब्लड बैरियर, ब्रेन और ब्लड दोनों का एक दोनों के बीच में एक सेतु है, एक पुल है, एक बैरियर है, एक बाधा है, एक अवरोध है, कि उन दोनों के साथ में कोऑर्डिनेशन उसमें ये समझिए स्वामी जी एक तरीके से टोल प्लाजा बना हुआ है दोनों के बीच में। हर एक ड्रग पार नहीं कर पाती है, एक तो पुल बना दिया। हाँ, एक पुल बना हुआ, नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है कि खून और जो हमारे नर्वस टिश्यू है वो आपस में कनेक्ट नहीं होते। तो जितनी दवाइयां हैं जो ब्रेन तक पहुंचानी होती हैं, वो ड्रग डिस्कवरी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उस बैरियर को पार करना, सारी चीजें यदि दिमाग तक पहुंच जाए तो पूरा घोटाला हो जाएगा स्वामी जी। तो वो सेफ्टी के लिए बना हुआ है, पर जब हम इलाज के लिए जा रहे होते हैं, जब किसको उपचार के लिए जाएं, बड़ी काम की बात कही है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। तो बहुत सारी दवाइयां एलोपैथिक फील्ड में भी इसीलिए फेल हो जाती हैं कि इन विट्रो लेवल पे, सेल लाइन ट्रायल पे काम करती हैं, पर एनिमल में काम नहीं करती, ह्यूमन में काम नहीं करती, क्योंकि वो जो ब्लड बैरियर वाला मामला है, हाँ, जो ब्लड बैरियर वाला, वो वहां तक पार नहीं हो पाता। तो इस सिलसिले में स्वामी जी ये जो स्वर्ण भस्म है और जो रजत भस्म है, ये फैंटास्टिक हैं, ये उस बैरियर को पार कर जाती हैं। क्या बात है, ये नई फाइंडिंग है, ये नया निष्कर्ष है, ये नए काम करते। सुन लो बच्चों, पतंजलि गुरुकुलम वालों, तुम में से कुछ को डॉक्टर वार्ष्णेय जी का जब ये बुढ़ा हो जाएगा तब तुमको इनकी जगह लेनी है, बाहर से साइंटिस्ट नहीं लाने। अब पतंजलि के बच्चे ही साइंटिस्ट भी बनेंगे, और आगे चल करके योग में, यज्ञ में, आयुर्वेद में, निसर्ग में, प्रकृति में, संस्कृति में रिसर्च भी करना है। ये तो एक फील्ड है, ऐसे अनेक फील्डों में तुम्हें रिसर्च करनी है जी। तो स्वामी जी हमने देखा कि जब हमने मेमोरी ग्रिड का फॉर्मुलेशन किया, तो जहां रजत भस्म थी, जहां चांदी थी, उसमें ब्रेन के अंदर ड्रग ज्यादा पाई गई, और जो रेस्पॉन्स थे एनिमल के, जो डिप्रेशन में चले गए थे एनिमल, उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी जो कमजोर हो रही थी स्वामी जी, वो वापस रिकवर हो गई थी। ये लो, तो ये मेमोरी ग्रिड, जो लोग कहते हैं दिमाग बढ़ नहीं सकता,
कोई खास जाति के लोग, खास वर्ग समुदाय के लोगों के पास में ही ठेकेदारी है दिमाग की। वो सारी ठेकेदारी प्रथा हमने खत्म कर दी है, योग से भी, गायत्री ओंकार के जप से भी। अब इसका भी रिसर्च और होगा, ओंकार और गायत्री के जप करने से, यज्ञ करने से, ध्यान करने से कैसे ये मेमोरी इनहेंस होती है, दवाई से भी करके दिखा दी है। बड़ी बात है। मुझे लगता है इसमें गाय का घी भी कुछ काम करता होगा, ये यज्ञ भी काम करता होगा, मेधा इष्टि करवाते हैं। गायत्री ओंकार का जप, ध्यान, ये सब मस्तिष्क को, मेधा शक्ति को बढ़ाते हैं ना, इसे बोलते हैं। तो हाँ, ये खुद डॉक्टर है ना, तो इसलिए खड़े होकर ताली बजा रहा है बार बार। डॉक्टर है खुद। तो देखो, ये एक तो मेमोरी कार्ड बनाई ऐसी नई, फिर नई औषधि में रिनोग्रिड। हाँ, रिनोग्रिड का भी बताओ, किडनी के लिए बहुत तरह के प्रयोग किए हैं। तो स्वामी जी, रिनोग्रिड किडनी में काम करता है। इसके लिए हमने पहले देखा कि हम किडनी का खराब कैसे करें। चूहों में नॉर्मल किडनी तो खराब होती नहीं है, भगवान ने उनको ऐसा बनाया नहीं है। तो उसके लिए एक एलोपैथिक में एक एंटीबायोटिक आती है, पेंकोमाइसिन। हेलो, एलोपैथिक दवा खाने से किडनी खराब होती है, डॉक्टर ने कर रखी है। नहीं, वो सबको पता है स्वामी जी, मतलब सबको पता है, मतलब ऐसे बता रहा हूँ। तो एलोपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं वो भी उसको ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें पता होता है कि इसकी देने से किडनी के साइड इफेक्ट आते हैं। हाँ। और उसको हमने इस्तेमाल किया। उनके चूहों की किडनी थोड़े से खराब हुए। सेल लाइन्स में जो आदमियों की किडनी के सेल हैं, आदमी की किडनी में बहुत सारे सेल्स हैं स्वामी जी। कहीं कहीं जहाँ यूरिन बनती है वहाँ यूरिन फिल्ट्रेशन होता है पहले, फिर दोबारा रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिर दोबारा होता है कलेक्शन। तो एक पूरा लंबा पाथवे है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, जिसके अलग अलग हिस्से हैं। तो उस नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्से के सेल्स हमारे पास होते हैं जो आदमियों से आए हुए होते हैं। उन सेल्स में भी जब हमने इस एंटीबायोटिक को दिया और ये देखा कि कैसे वो सेल्स में उन किडनी के बेसिक फंक्शंस खराब हो गए थे, और उस खराब हुए किडनी के फंक्शन को सेल लाइन्स में भी और एनिमल्स में भी जो हमने रिन्यूग्रेट और उसके अलग अलग कंपोनेंट दिए, तो स्वामी जी हमें 85 से 95% रिकवरी मिली है। बहुत जबरदस्त चीज है, इसलिए सबको रिनोग्रेट हम दे रहे हैं सबको। यहाँ रिनोग्रेट, फिर कोरी घनवटी, उसके भी जबरदस्त रिजल्ट हैं। धनिया के बीज और धनिया के पत्ते। स्वामी जी, आपने जब पहली बार कहा था कि खाली धनिया देने से ही किडनी में फर्क पड़ेगा, तो हमारी टीम को भी तो लगा कि ये शायद थोड़ा सा मेरी हर बात का सबसे बड़ा पहला अविश्वास तो यहीं से शुरू होता है, तर्क। और तर्क नहीं होगा तो फिर निष्कर्ष तक कैसे पहुंचेंगे। तो धनिया से किडनी कैसे अच्छी हो सकती है? हमारे पुरखों ने ये जीरा, ये धनिया, ये हल्दी, ये सारी चीजें जो कर रखी है ना, ये साधारण चीज नहीं है। तो फिर क्या किया बताओ? फिर स्वामी जी हमने धनिया को लिया, जैसा आपने कहा, हमने धनिया की पत्ती ली, धनिया के बीज लिए, दोनों का अलग अलग एक्सट्रैक्शन किया और एक निश्चित अनुपात में हमने उनको मिलाया। और ऐसे करने के बाद कोरी घन की संरचना हुई। कोरी घन में ये दोनों कंपोनेंट है, धनिया के बीज का एक्सट्रैक्ट भी है और धनिया की पत्ती भी है। तो ये दोनों मिलके बनी और फिर हमने उनको चेक करने का प्रयास किया कि किडनी फंक्शन कैसे नॉर्मलाइज होते हैं। तो कोरी घन भी किडनी फंक्शन को अच्छे से नॉर्मलाइज करता है। रिनोग्रेट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांगली करता है। सेल लाइन ट्रायल्स में कोरी घन के भी अच्छे डेटा हमारे पास हैं। तो कोरी घनवटी में मैंने, क्योंकि एक जयश्री बहन का 14 क्रिएटिनिन था और उसका 1 से नीचे आ गया, आधा पहुंच गया, खाली धनिया के बीज का एक्सट्रैक्ट। इन्होंने फिर देखो पत्ते में और ज्यादा गुण है। फिर धनिया, पहले मैं खाली गोखरू बोलता था, गोखरू का तो किडनी से लेके पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने में बड़ा योगदान है। उसके ऊपर अलग अलग रिसर्च चल रहे हैं। उसका स्वामी जी हमने बनाया ट्राई घनवटी, जो गोखरू की घनवटी। ट्राई घनवटी। अब इससे क्या होता है, आप इसके ऊपर भी पूरा एक पूरा का पूरा माने ESR से लेके, यूरिक एसिड से लेकर के, RA फैक्टर से लेकर के, CRP से लेकर के, ANA, AVN, HLB27 और ASO, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, सब के ऊपर आप रिसर्च करेंगे, एकदम से नीचे जबरदस्त तरीके से ये गोखरू कम लेकर के आता। और गोधन भी, ठीक है, गोधन भी नहीं तो गोक्षरादि गोलचंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि मंडूर, कई चीजें हमें देने पड़ती। गिलोय, गोखरू, आंवले का काढ़ा, ये प्रोटीन लीकेज को भी ठीक कर देता है। तो ये नई औषधियां बनाई, रीनो घनवटी, ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी, फिर ये कोलोग्रीट, फिर अभी प्लेटोग्रीट बनाई, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए प्लेटोग्रीट, और ये डेंगुनिल। इसके बारे में बता दो जरा। ये हमारा पूरा रिसर्च सेंटर ना PRI का, ये सारे अलग अलग चित्र आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी और यहाँ आस्था वालों को मंच के पीछे भी। ये पूरा पतंजलि नर्सरी, जहाँ पर करीब करीब 1000 लाइव मेडिसिनल प्लांट्स हैं
और पीआरआई जहां पर सैकड़ों साइंटिस्ट सुबह से शाम तक काम करते हैं, और कभी कभी तो 24 घंटा जब कोई बड़ा ट्रायल होता है तो उसके ऊपर काम करते हैं। और कोरोना काल में पूरी दुनिया में कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन के द्वारा सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए तो वह पीआरआई है। इसके लिए विशेष अभिनंदन है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया। और केवल किसी भी सरकार, किसी भी संस्थान में सबसे ज्यादा कहीं पर हुए तो ये पीआरआई का बहुत बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आप अलग अलग तरह से हमारे ये लाइव कैमरों से, जिसको कहते हैं ना वो कौन सा ऊपर वाला होता है, ड्रोन कैमरे से लिए हुए शॉट्स हैं ये पूरे पीआरआई के और पतंजलि वेलनेस के, पतंजलि योगपीठ के। जब लोग देखते हैं इनको, कहते हैं क्या ये सच में ये इंडिया के हैं ये सब इंस्टीट्यूशंस। जब लोग देखते हैं आस्था पर, आस्था के स्क्रीन के ऊपर पूरा पीआरआई से लेकर के और पतंजलि वेलनेस और ये सब, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ भी दिखाओ पूरा जोरदार। इतना जबरदस्त है ये कि सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित हैं कि ये योग का, आयुर्वेद का, प्रकृति का, संस्कृति का, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा का और ये अनुसंधान का ये कार्य, तो ये ठेकेदारी तो हमारी थी रिसर्च की। हमने काम ही यही किया है, ठेकेदारी प्रथा ही खत्म की है कि जो ठेकेदार मान बैठे थे अपने आप को कि ये काम तो हम ही करते हैं, हमने वो सारा काम जो पूरी दुनिया में साइंटिफिक लेवल पर हो रहा था वो सारे रिसर्च पीआरआई में करके दिखाए। तो डेंगू नील के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ओम स्वामी जी, तो मैं डेंगू नील के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ और मेरे पास 8 या 9 स्लाइड्स हैं और मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये बताता हूँ कि जो डेंगू बीमारी है उसको इंग्लिश में लोग डेंगी भी कहते हैं, हमारी भाषा में डेंगू कहते हैं। जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च है उसके हिसाब से यह है कि इंडिया, हमारा देश, डेंगू के प्रकोप में आने वाला सबसे बड़ा देश है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पाया जाता है पूरी दुनिया में। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ की जलवायु ऐसी है कि मच्छर ज़्यादा पनपते हैं और जब वो पनपते हैं तो लोग उन्हें पाल भी अच्छे से लेते हैं और बीमारियाँ फिर एक से दूसरे तक आराम से पहुँचती रहती हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये बीमारी क्यूरेबल नहीं है या इसका इलाज नहीं है। इसका ऐसा इलाज है जो लार्जली हाइजीन पर डिपेंड करता है। आसपास अगर हम पानी ना भरने देते हैं, मच्छर पैदा नहीं होते हैं तो ये जो बीमारी है सब बहुत तेज़ी से काबू पाया जा सकता है, ज़्यादा फैलती नहीं है। तो डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं? जो सबसे कॉमन सिम्टम है, सब लोग जानते हैं कि इसमें बुखार आता है। बुखार के साथ लगभग 8 और पैरामीटर हैं जो साथ साथ चलते हैं, जैसे आंखों के नीचे दर्द होता है, हाथ पैर में जकड़न हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, स्किन पे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, सिर दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं और जोड़ों में भी दर्द काफ़ी सारा होना शुरू हो जाता है। तो ये डेंगू के एक ऐसे लक्षण हैं जो डेंगू और चिकनगुनिया दोनों में लगभग बराबर ही पाए जाते हैं। मेनली जो चकत्ते वाला सिम्टम है, जो लाल लाल मार्क आ जाते हैं स्किन के अंदर, जनरली जोड़ों के आसपास, वो लाल और काले निशान इसलिए पड़ते हैं कि आपका ब्लड के अंदर से जब प्लेटलेट कम पड़ जाता है तब वो आपके जो कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी नसनाड़ियां हैं, वहां खून लीक होने लगता है, लीक हो जाता है। लीकेज से वो नीले और काले निशान पड़ते हैं। तो वो स्वामी इंटरनल हेमरेज है, हेमरेज है। हाँ। और उसका भी एक कारण है कि एक स्पेसिफिक मार्कर है जो हमारे खून की सेल्स, जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, ब्लड वेसल्स की सेल्स हैं, उनके अंदर एक स्पेसिफिक मार्कर होता है एंजियोपोएटिन 2। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ये जो हमारी ट्यूब्स हैं वो ज़्यादा पोरस हो जाती हैं, उनके थ्रू सेल्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो जो हेमरेज है, जो आरबीसी हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो आके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वो लाल रंग के चकत्ते के तौर पर दिखाई पड़ते हैं और जैसे वो सेल्स मर जाते हैं वहाँ पर वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जो चकत्ते का कारण वो जनरली स्वामी जी लीकेज है जो बीमारी की वजह से होती है। तो इसके लिए स्वामी जी जो हमारा फॉर्मुलेशन है डेंगू नील बटी, इसके अंदर 5 कंपोनेंट हैं, गिलोय है, एलोवेरा है, पपीता है, अनार है और तुलसी है। वो 5 स्क्रीन पर आप सबको दिख रहे होंगे। ये सारी चीजें हम जूस में भी पिलाते हैं आपको। इसमें पपीता है, गिलोय है, अनार है, वीटग्रास है, एलोवेरा है। ये इनका एक तो जूस पिलाते हैं, फिर इनका एक्सट्रैक्ट से ये डेंगू नील, और फिर एक, क्योंकि कुछ लोग डेंगू नील का मतलब समझते थे खाली डेंगू नील के लिए, डेंगू के लिए, तो इसलिए प्लेटोग्रिड भी एक नई औषधि बना दी है। नहीं तो प्लेटलेट गिरने से आदमी की मौत तक हो जाती है और ऐसे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और करोड़ों लोगों ने हमसे सुन के घर में कर लिया, अपने आप को मरने से बचा लिया।
कैसे किया? ऐसा बताओ। स्वामी जी हमने एक्चुअली जब ये एक्सपेरिमेंट किए थे तो आपने कहा था कि गिलोय को भी अलग से ट्राई करें, तुलसी को भी अलग से ट्राई करें, उनका कॉम्बिनेशन भी ट्राई करें। तो इस एनिमल मॉडल में हमने ये सब ट्राई किए थे, डेंगुनिल के अलावा भी, और गिलोय का भी उसमें स्वामी जी बहुत जबरदस्त आया था response। किलो एकदम से प्लेटलेट को बढ़ाती है। तो वो हमने पाया, और ये जो डेंगुनिल वाला काम है स्वामी जी हमारी टीम ने खत्म किया और इसको हमने ऑलरेडी पब्लिश किया है। बायोमोलिक्यूल एक बड़ा जर्नल है स्वामी जी, उसमें ये लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था, जो क्या आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल सब मान रहे हैं कि आयुर्वेद में दम है। वो ये खाली एक फूड सप्लीमेंट नहीं है, कोई जड़ी बूटियां नहीं है, ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ये तय करके दिखा रही और स्वामी जी ये जो जर्नल है जनरली ये हर्बल ड्रग्स और आयुर्वेदा को पब्लिश नहीं करते हैं। नहीं करते थे, बोला हम करेंगे ही नहीं, ये क्या है, बकवास बोलते थे, बकवास है, इनको कुछ नहीं आता आयुर्वेद वालों को। उनका स्वामी जी मेजर कंसर्न ये होता था कि इस दवाई के अंदर क्या कंपोनेंट हैं वो बहुत ब्लाइंडेड हैं, उन्हें पता नहीं है इसके बारे में। तो सबसे पहले हमने उनकी वही भ्रांति दूर की और ये बताया कि ये जो दवाई है इसकी मेन केमिकल कंपोनेंट्स नोन हैं, जो हम अपने यहाँ HPLC एनालिसिस करके दिखाते हैं। हाँ। तो जो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं महाराज जी, ये इसी का केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं कि कौन कौन से मेजर कंपाउंड है, और हमने 4 ऐसे कंपाउंड निकाले जो हर एक हमारे बैच में पाए जाते हैं, जिससे जो क्वालिटी कंट्रोल वाली बात आती है उसके लिए हम एक अच्छा वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल दे सकते हैं कि हर एक बैच ऑफ डेंगुनिल में कम से कम ये 5 कंपाउंड इस कंसंट्रेशन में पाए जाएंगे। तो उस तरीके से उस लोगों की फिर लोगों के दिमाग में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, जो साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को आगे लेके चल रहे थे, स्पेशली जो हमारे रिव्यूअर्स थे जिन्होंने हमारे काम को देखा। तो समझिए फिर हमने देखा कि हम इसको टेस्ट कहाँ करें। चूहों में जनरली डेंगू वायरस काम नहीं करता है। हाँ, ये चूहों को नहीं होती है डेंगू, ये चिकनगुनिया, कोरोना कोरोना, तो ये बड़ा मुश्किल था रिसर्च करना भी। तो उसके लिए स्वामी जी हमने जीब्रा फिश पे काम किया, जैसे लास्ट टाइम भी हम लोग किए थे डिस्कस कि ये जो जीब्रा फिश एक छोटी सी होती है मछली, उसके अंदर हमने डेंगू वायरस को इंजेक्ट किया। अब इसमें क्वारी ये भी आती है कि मछली तो स्वामी जी पानी के अंदर उसे ये जो मॉस्किटो है, मच्छर है, वो कैसे काटेगा। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि आदमियों के खून से, आदमियों के सीरम से डेंगू वायरस को आइसोलेट किया और उसको हमने मछली के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जो माने डेंगू से संक्रमित ब्लड था आदमी वाला, वो उसके भीतर घुसा दिया, तो उसको कटाने की जरूरत नहीं पड़ी मछली को, नहीं तो पानी में कैसे काटेगा डेंगू। तो वो स्वामी ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं, रिसर्च इतना आसान नहीं है। हाँ। इसमें स्वामी जी हमने एक काम और किया, जैसे हर बार आप बताते हैं कि हम डोज डिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं, इस बार हमने डोज के साथ साथ एक और पैरामीटर लगाया, वो था टाइम डिपेंडेंट। तो हमने 3 डोज बनाई डेंगुनिल की और उसे 2 अलग अलग टाइम तक के लिए दिया। तो एक एक्सपेरिमेंट था जहां हमने टोटल 14 दिन तक ट्रीटमेंट दिया था, और दूसरा एक्सपेरिमेंट था जहां हमने 22 दिन तक ट्रीटमेंट दिया था। और ये देखने का प्रयास किया कि जो डेंगू के मार्कर हैं, जो डेंगू के मार्कर हमें आदमियों में मिलते हैं, मरीजों में मिलते हैं, क्या वैसे हम मछलियों में देख सकते हैं या नहीं। और फिर उसके बाद एक जो बेसिक क्वेरी आती है कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो हम देख पाएंगे। तो 4 मेजर पैरामीटर हैं स्वामी जी जो देखे जाते हैं आदमियों में। एक तो फिनोटिपिक चेंज, मतलब आदमियों के व्यवहार में चेंज, जिन्हें बुखार आ जाता है, जिनमें लिथार्जी रहती है, रेस्टलेसनेस आ जाती है। और पैथोलॉजिकल चेंज, जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि RBC फिल्टर आउट हो जाते हैं और हेमरेज हो जाता है। और मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चेंज हो रहे हैं, जो डेंगू वायरस का मार्कर है, क्या हम उसको नाप सकते हैं एक RT-PCR के थ्रू। स्वामी जो कोविड के टाइम पर RT-PCR इतना फेमस हुआ था, वो एक्चुअली हम डेंगू के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और हमने ये देखने का प्रयास किया कि किस टाइप के बायोमार्कर हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे एंजियोपोएटिन 2 की, CCL3 की, ये मॉलिक्यूलर लेवल के एक तरीके से कंट्रोलिंग फैक्टर हैं स्वामी जी, उनको भी हमने देखने का प्रयास किया। और फाइनली देखा जो कार्डिनल साइन है कि प्लेटलेट के लेवल कितने चेंज हो रहे हैं, और ये देखा कि प्लेटलेट के लेवल जो कम हो जाते हैं, क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं डेंगुनिल द्वारा, और RBC के लेवल और WBC के लेवल जो बढ़ जाते हैं, क्या हम उनको वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इन सबको हमने देखा और ये देखने का प्रयास किया कि काम कैसे हुआ। तो ये जो स्वामी जी अभी बता रहे हैं कि 3 अलग अलग डोजों पे, डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से डेंगुनिल वटी ने डेंगू वायरल के लोड को कम किया। ये पूरा रिसर्च जो करते हैं ना, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और पूरा उसको क्रिटिकली एनालिसिस किया जाता है, नहीं तो ये रिसर्च पेपर एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सी क्वेश्चनिंग करते हैं हर क्वारी को, फिर साइंटिफिकली इनको रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। स्वामी जी हम भी जब भी स्वामी जी हमको पेपर सबमिट करते हैं तो वहाँ के जो रिव्यूअर्स हैं वो अपनी क्वेरी वापस भेजते हैं, और ये साइकिल 3-4 बार चलता है।
उनके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, 3-4 अलग अलग रिव्यूअर्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट होते हैं, और उनके कमेंट्स होते हैं कि भाई ये डेटा जो है इसका आपने ये निष्कर्ष क्यों निकाला। फिर हम उसको जस्टिफाई करते हैं और बताते हैं ये हमारा एक्सपेरिमेंट, ये डेटा इस तरीके से तो समझा रहा है। ये अभी 2-3 मिनट में पूरा निष्कर्ष बताएंगे। जिनको बहुत ज्यादा अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, अलग अलग प्रकार के पेन्स हैं, वो आकर के अलग अलग प्रकार के उपचार यहाँ दाएं बाएं ले लेंगे। आज इंडिया टीवी पर अर्थराइटिस का ही प्रोग्राम रखा है सारी थेरापियों के साथ, सिरोबस्ती, बस्ती, लीच और ये सींगी और ये सारे कार्डियोप्रैक्टिक, मर्म चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, सब एक साथ यहाँ दाएं बाएं। तो जिनको विशेष लाभ हुआ है वो भी आ जाएंगे सामने, अभी उनको बुलाएंगे थोड़ी देर में 5 मिनट बाद, और जिनको विशेष उपचार लेना है वो भी इधर उधर आ जाएंगे। ऐसे पूरा करके ये आज का स्पेशल एक कार्यक्रम इंडिया टीवी पर हम कुछ नया रोज करते हैं। और पिछले 2 साल से ज्यादा समय में पूरी दुनिया में सुबह के समय सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम आस्था के बाद इंडिया टीवी का, उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। आप लोग भी उसको देखते हैं। फिर ये पीछे मड थेरापी भी चलेगी, तो कुछ भाई बहन इधर दाएं बाएं तरफ आ जाएंगे। ये थेरापियाँ आज 8:30 बजे तक दाएं बाएं चलेंगी। वैसे भी 8 बजे तक का तो टाइम मैंने कर ही रखा है, तो बीच में समेट दिया था थोड़ा जल्दी। अब बेटा इसको 8 बजे तक किया, 7:45 बजे तक कंटिन्यू किया करो, सुन रहे हो उस बच्चों, 7:45 बजे तक डेली। और आज चलेगा 8:30 बजे तक, इंडिया टीवी तक लेके जाएंगे। 5 मिनट में पूरा करेंगे हमारे भाई। तो स्वामी जी, हमने देखा कि जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है उनका लेवल कितना बढ़ रहा है और क्या वो लिवर में जाके बैठ रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा पैरामीटर था। और हमने देखा कि जो आरबीसी का इंटरनलाइजेशन लिवर के अंदर हो रहा था वो भी डेंगुलिन ने कम किया, डोज डिपेंडेंट तरीके से और टाइम डिपेंडेंट तरीके से। और इसके साथ साथ जो टोटल काउंट से सेल के वो भी स्वामी जी नॉर्मल हो गए। ये सब डेटा ऑलरेडी ऑनलाइन उपलब्ध है, पीआरआई की वेबसाइट पे भी है और जर्नल की खुद की वेबसाइट पर भी है। और स्वामी जी एक बड़ी बात थी जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एक साइन है, कॉमन साइन है डेंगू का, वो हैमरेज है। सब जगह खून के थक्के जम जाते हैं। वो स्वामी जी हमने मछलियों में भी देखा। जो मछलियों के पंख हैं, जो फिन्स हैं, उनके साइड में हैमरेज दिखना शुरू हो गया जब उनको हमने डेंगू वायरस दिया था। तो वो जो हैमरेज था उसका साइज, उसका टोटल एरिया हमने नापा और देखा कि डेंगुनिल ने उसे टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट तरीके से भी कम किया था। तो हैमरेज की भी रिकवरी शुरू हो गई थी डेंगुनिल की वजह से स्वामी जी। और जो लास्ट बात है जो स्वामी जी मैंने कहा था, एंजियोपोएटिन 2 और एक कीमोकाइन CCL3 जो इसके मॉलिक्यूलर मार्कर हैं, जो बीमारी को कंट्रोल करते हैं, बीमारी के सिम्टम्स को भी एम्पलीफाई करते हैं, उनके बढ़े हुए लेवल को भी, जो मछलियों में हमने बढ़े हुए पाए गए, उनके बढ़े हुए लेवल को भी डेंगुनिल ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया था। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात स्वामी जी कि जो हमारी और सेल्स हैं बॉडी की, जो लिवर है, जो स्किन सेल्स हैं, क्या डेंगुनिल का उसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो स्वामी जी वो देखने के लिए हमने उनकी सेफ्टी देखी और पाया कि इन दोनों सेल्स में डेंगुनिल की जो डोज है उसके 25 से 30 गुना डोज तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। कोई, इसको कहते हैं किसी भी चीज़ के एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके जो है कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं, उसके टॉक्सिक तो नहीं है, टॉक्सिकोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी स्वामी जी बोलिए। टॉक्सिकोलॉजी का भी साथ साथ करते हैं। तो ये एक बड़ा रिसर्च आपको बताया है। ऐसे ये डेंगुनिल के बारे में नहीं, हर औषधि जो आपको देते हैं, अभी हमारा ये भी चल रहा है, पीआरआई के भी कई लोगों को दिया हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी दे करके आया, तो मेरे से वो विनोद में, फिर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, कई 2-3 बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम बताए, बोले साहब जी उनको और दो कि उनको भी आ जाएंगे तो और ज़्यादा प्रचार हो जाएगा आपका तो अच्छा ये बताओ, जिनके केश कांति एडवांस का इस्तेमाल करने से बाल आ गए, ऐसे कितने हैं, या बाल झड़ने बंद हो गए? खड़े हो जाओ जरा। जिनके बाल आ गए और बाल झड़ने बंद हो गए, खड़े होना। ये तो बच्चे के तो बहुत भयंकर घने बाल हैं, इसको देना लाल, आधी लाल और आधी काली शर्ट वाला। इधर दौड़ करके माइक लेके जाना उसके पास। और तुम ये जिनके बाल आए, नए बाल उगाते, 1 से 2, 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में नए शुरू होने हो जाते हैं, 2 महीना में तो पूरा
ये मेरे पास ही उसके बहुत सारे प्रमाण हैं, सीआरपीएफ से लेकर के। कहाँ थे बेटा? बाबा जी दिल्ली से। हाँ, तो क्या हुआ, बाल झड़ने बंद हुए कि नए आए? झड़ने भी लगे थे और सफेद बाल भी आने लगे थे। हाँ। पहले मैं हेड एंड शोल्डर यूज करता था, हाँ, अब मैं केश कांति यूज करता हूँ 3 साल से। सफेद बाल आने भी आप बंद हो गए और बाल झड़ने भी बंद। लो, क्या नाम है बेटा? देवेंद्र नाम है बाबा। देवेंद्र गुर्जर। देवेंद्र तो भाई ब्रांड एम्बेसडर हो गया केश कांति का। पहले हेड एंड शोल्डर ही विदेशी शैम्पू यूज करता था। और तेल क्या लगाते थे? तेल बजाज आमंड का लगाते थे। वो आलमंड वाला, उसमें आलमंड नहीं, उसमें वो है ज्यादातर, उसके अंदर मिनरल ऑयल है। मिनरल ऑयल का मतलब एलएलपी, एलएलपी का मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। डीजल और पेट्रोल का ये बायो प्रोडक्ट है, उसको डाल देते हैं और उसका नाम लिख देते हैं मिनरल ऑयल। आदमी सोचता है इसमें पता नहीं क्या क्या मिनरल्स होंगे। और एलिमेंट का ऊपर से 1 बूंद और डाल देते हैं, 1 टन के अंदर 1 बूंद। तो फिर उनको लगता है इसमें एलिमेंट होगा और उसमें फ्रेग्रेंस डाल देते हैं, सुगंध डाल देते हैं। सब फ्रेग्रेंस और फ्लेवर का खेल है पूरा। और ऐसे ही बाबा जी पहले कॉलगेट ब्रश यूज करते थे। हाँ, अब और जिस दिन से आपका फर्स्ट टाइम से यूज दंत किया है, क्रांति। हाँ जी, दंत क्रांति। और पांडव नगर में आपका बहुत बड़ा स्टोर है। हाँ, वहीं से वहीं लेके से आते पूरा इकट्ठा घर का पूरा सामान कार्ड बना हुआ है, समृद्धि कार्ड। हैं। समृद्धि कार्ड बना हाँ। रखा है। जो ये भी सब बच्चों को पता है। देखो, तब बाल इसके सफेद होने बंद हो गए, जो हुए थे वापस काले हो गए, झड़ने बंद हो गए। और ये केश कांति ट्राई किया? बाबा जी ये वाला नहीं, अभी जो वो पहले आंवले वाला चल रहा है ना, आंवला क्रांति, उसी को। आंवले वाला यूज कर रहे थे। हाँ जी। सारे फायदे करते हैं। तो इसके तो थोड़े वाले से हो गया, तो एडवांस वाला है। और बाबा जी थोड़ा राजीव दीक्षित जी को भी बहुत फॉलो करता हूँ मैं। और आपको भी। नैसर्गिक चीजें, प्रकृति, बहुत आशीर्वाद बेटा। देवेंद्र को बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब ये बालक देखो, जो पहले विदेशी प्रोडक्ट्स के दीवाने हुआ करते थे, इसके तो इतने घने बाल हैं। बाबा जी पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और कि जैसे जब से आपने आटे वाला बिस्कुट निकाला है, और ये पहले जो गुड डे वगैरह, ब्रिटानिया, ये सब, अब आपको देख के इन्होंने भी आटे वाला निकाला है। तो इन पे केस तो होना चाहिए था ना, पहले ये मैदा खिला रहे थे सब। ये बात तो जोरदार कह भाई, देवेंद्र ने ताली बजावा। पहले मैदा खिला रहे थे, पर पतंजलि का देख करके। जब से आपने आटे का किया है, तब से इन्होंने किया है। पहले तो इन्होंने गलत काम किया ही है। और बहुत हैवी बिस्कुट होता था इनका, और आपका बहुत, ये कोई मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। ठीक बात है बेटा। अब ये बताओ, अब ये बच्चे अब अपने परंपराओं से, अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। बहुत आशीर्वाद देंद्र बेटा, धन्यवाद। अब इसको बहन जी को देना। इसके तो बाल मुझे लगता है केश कांति ने होता तो चले ही गए होते, मोक्ष हो गया होता बालों का। हाँ स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, स्वामी जी मेरे बाल भी सफेद हो गए थे और बहुत झड़ने भी चालू हो गए थे, और केश कांति एडवांस से काले बाल हो गए और बहुत सारे बाल अब झड़ना बंद हो गए, ग्रोथ अच्छी हो गई। ग्रोथ अच्छी होगी। नए बाल भी आए कुछ? बिल्कुल आ गए। मेरे हस्बैंड तो गंजे होने लगे थे, उनके सर पे भी बहुत सारे बाल आ गए। गंजे हो रखे थे? जी। लो, उस क्या नाम है उसका? हरिओम शर्मा। चलो भाई, हरिओम के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। उसके भी बाल झड़, पुरुषों के बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, पता नहीं क्या चिंता करते हैं, क्या करते हैं। हाँ। तो नए बाल आ गए। तुम्हारे भी आए नए? ये लो, ये आगे देना बहन जी। ये भाई साहब तो वैसे तो गंजे होकर के आए हैं शायद अभी, क्योंकि बचे नहीं होंगे तो फिर सोचा पूरे गंजे हो जाते हैं, अनुपम खेर की तरह। स्वामी जी ओम। हाँ, मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, आज ही मैंने शेव किए हैं। मेरा नाम शैलेंद्र है, लेकिन मेरे ये बीच वाला हिस्सा और सामने काफ़ी गायब हो चुके थे। तो ये अभी मैंने करीब 15 दिन एक्सपर्ट ऑयल यूज़ किया है और काफ़ी बाल आ गए हैं मेरे। लो भाई, जोरदार ताली बजा दो। अभी कोई ना, दोबारा जो है ना, अब जब आ जाएंगे ना उस समय फिर एक बार 2-3 महीने बाद फिर एक बार प्रतिक्रिया देने आ जाना। जी स्वामी जी, हाँ, धन्यवाद। पूरे बाल लेकर के आना। ये तो बहुतों का काम हो रहा है। मेरे से प्रधानमंत्री जी पूछे, बोले सच में स्वामी जी आपके पास इसके एविडेंस है? मैंने कहा हजारों हैं प्रधानमंत्री जी हैं, इनके तो अभी एविडेंस है, जरा इनको देना। इन्होंने सेव नहीं करवाया। आपके कितने आए साहब? ओम बाबा जी, मैंने भगवान को तो देखा नहीं है, मगर आपको देखा है। आप भगवान हैं, और ऐसे स्वामी जी भगवान को चरणों में नमन करते हुए मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाबा जी, मेरे परिवार में 100 साल से दमा
और पाइल्स का रोग लगातार आया। 100 साल से मुझे भी स्टार्ट हो गया दमा का रोग, मगर बरेली में आपका शिविर हुआ था। बहुत पुरानी बात है ये तो, उस शिविर से मैंने 18 योग 20 पुरानी सीखा। वर्ष। बाबा जी, उस शिविर से मैंने योग सीखा और योग करते करते मेरे दमा का रोग न आज है और उसके बाद बिल्कुल खत्म हो गया। कोई 100 साल मैंने पुराना रोग परिवार का, बाबा जी मैंने कोई दवा नहीं खाई बाबा। कोई नहीं दवाई खाई। कल आपसे मैं मिला था इंडिया चलते टीवी पर, चलते आपके मिले। पास में क्या नाम गया है था आपका? और मैंने ये कहा मेरा नाम क्या है? नथुलाल गुप्ता मेरा नाम है। नथुलाल गुप्ता जी, बरेली के पास नवाबगंज एक कस्बा, वहां का मैं रहने वाला हूं। बाबा जी, उस समय का मुझे पिछले वर्ष मुझे कोविड हुआ था और कोविड में मैंने एक नए पैसे भर कोई एलोपैथी दवा नहीं खाई। घर पर सिर्फ कोरोनिल और काढ़ा जो आप बताते थे उसी से मैंने अपने को ठीक किया। और मेरा वेट जो था साहब, 4 दिन के अंदर 7 किलो मेरा वेट कम पड़ गया। यानी मेरा 68 था और 61 रह गया साहब। मैंने वो कम से कम 2 सप्ताह में मैं बिल्कुल ठीक था। मेरे परिवार में किसी को कोरोना नहीं हुआ और जितने मेरे यानी के रिश्तेदार नातेदार मिलने वाले सबको मैंने कहा कोरोनिल खाइए, काढ़ा पीजिए, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई डेथ किसी की नहीं हुई, सब सही रहे, सब पूरा अच्छे हैं। परिवार सलामत रहा, करोड़ों लोगों की जान बचाई। तो नथुलाल जी ठीक कह रहे हैं। बाबा जी